दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ सुजुकी की बगमैन का फाइनेंस आपको मंथली ईएमआई कितना देना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, डाउन पेमेंट सब के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं। और बहुत सारे ऑप्शन आपके लेके आया हूँ। 10,000, 20,000, 50,000, 30,000, 70,000 तक लेके आया हूँ। तो कितनी ईएमआई आएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला, बेस्ट ऑफर आपके लिए क्या रहने वाला, सारी बातों पर हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, अगर आप यहाँ पे फाइनेंस कराने के लिए आते हो तो क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करना चाहिए। फर्स्ट आपका लगने वाला आधार कार्ड, सेकेंड आपका पैन कार्ड, थर्ड आपका एड्रेस लगेगा, लाइक आपका लाइट बिल चल जाएगा वहाँ पे, या फिर आपका गैस का बिल होगा तो वो भी चल जाएगा आपका। अगर आप यहाँ पे रहते नहीं हो, रेंट पे रहते हो तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा और आपका लाइट बिल लगेगा जिस एड्रेस का रेंट एग्रीमेंट आप देने वाले हो। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। रेंट एग्रीमेंट का टाइम की बात करें तो कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए। तो ये बेसिक से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। उसके बाद आपको ईसीएस करने के लिए क्रेडिट कार्ड लगेगा आपका, जब आपका अप्रूवल हो जाएगा तो। और अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको और भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका सिविल स्कोर में थोड़े से डाउट है तो क्रेडिट टीम आपसे शायद बैंक स्टेटमेंट ले सकती है, मतलब 6 महीने का लगेगा। और भी बाकी जो भी इंक्वायरी होगी वो कर सकती है, लेकिन आपको अप्रूवल आ जाएगा। तो बाकी सिविल स्कोर कैसे मेंटेन करें एंड कैसे आपको आसानी से लोन मिल जाए ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लास्ट में बताऊंगा। उसमें आपको 5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आपको कभी भी आपको लोन या फिर कुछ भी आपको फाइनेंस की कोई भी चीज़ लेने में, चाहे फ़ोन हो या फिर गाड़ी हो या फिर कार हो या फिर घर लेने में कभी दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे बगमैन के मॉडल एंड प्राइस के बारे में। देखो इसमें आपको 3 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। तीनों की प्राइस मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट मॉडल की बात करें, जो हमारा बेस मॉडल रहने वाला है, उसका नाम रहेगा बगमैन स्ट्रीट BS6। इसकी ऑन रोड प्राइस आपको मुंबई में पड़ने वाली है दोस्तों 1,24,319 रुपये, जिसमें आपको 10 साल की मतलब 10 ईयर की वारंटी मिल जाएगी और सुजुकी की तरफ से जो भी जेन्युइन एसेसरीज आती है सब कुछ आपको साथ में दी जाएगी। एंड सेकंड मॉडल रहने वाला बगमैन स्ट्रीट कनेक्टेड, जिसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। उसकी ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 1,29,103 रुपये। इसमें भी आपको 10 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। एंड इसके ऊपर एक नया मॉडल आता है बगमैन स्ट्रीट AX, जिसकी ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 1,47,104 रुपये। तो सारे प्राइस मैंने बता दी, सब पे आपको 10 ईयर की वारंटी मिल जाएगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ किस प्राइस पे हम कैलकुलेट करने वाले हैं। हम मिड वाले वेरिएंट के प्राइस पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जो कि सबसे ज़्यादा सेल होता है, जिसका नाम है बगमैन स्ट्रीट कनेक्टेड ब्लूटूथ वाला वेरिएंट है। इसकी प्राइस पड़ती है 1,29,103 रुपये। इसी प्राइस पे मैं आपको कैलकुलेट करके EMI एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट सब कुछ बताने वाला हूँ। अगर आपको टॉप वाले मॉडल का अलग सा वीडियो चाहिए तो आप लोग बताना, मैं उस पर भी अच्छे से EMI बता दूंगा, अलग नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो फिलहाल हम इस पर कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए आपको डाउन पेमेंट की बात करें, देखो मैंने यहाँ पे बात की तो इन्होंने बोला कि अगर आप 5,000 भी डाउन पेमेंट देते हो तो भी मतलब करा देंगे, लेकिन मैं इतना रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैंने 10,000 पे कैलकुलेट किया। और ये जो स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको टाटा कैपिटल के बता रहा हूँ। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और EMI उनका बता रहा हूँ। बाकी अदर बैंक के भी मैंने लिखे, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। अगर आप 10,000 देते हो तो आपको 1 ईयर की मंथली EMI आएगी 11,558 रुपये। 2 ईयर के लिए आने वाले 6,358 रुपये। 3 ईयर के लिए आएगी 4,647 रुपये एंड 4 ईयर के लिए आने वाली है 3,809 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका रहने वाला है 11.99%। आपके चारों साल के मतलब 4 ईयर के जो मैंने बताया सब में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाले हैं। और अभी डाउन पेमेंट थोड़ा बढ़ाते हैं, चलते हैं 20,000 पे। इस पर आपको 1 ईयर की EMI आने वाली 10,685 रुपये। 2 ईयर की आएगी 5,905 रुपये एंड 3 ईयर की आएगी 4,333 रुपये एंड 4 ईयर की आने वाली है 3,565 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी सेम रहने वाला है 11.99%। 30,000 अगर हम डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका 1 ईयर की मंथली EMI आने वाली 9,753 रुपये। 2 ईयर की आएगी 5,388 रुपये। 3 ईयर की आने वाली है 3,955 रुपये। 4 ईयर की आएगी 3,255 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहने वाला है 11.99%। अभी 40,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 पे अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं तो 1 ईयर के लिए EMI आने वाली है 8,821 रुपये और 2 ईयर के लिए आपको आने वाली है 4,837 रुपये और 3 ईयर के लिए आपको आने वाली है 3,577 रुपये। 4 ईयर की आएगी 2,943 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे भी सेम रहने वाला है 11.99%। अभी हम 50,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप 50,000 डाउन पेमेंट देते हो तो 1 ईयर के लिए आपको मंथली EMI आने वाली है 7,888 रुपये। 2 ईयर के लिए आने वाली है 4,358 रुपये।
3 ईयर के लिए 3,199 रुपये एंड 4 ईयर की आएगी आपको 2,633 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी आपका सेम रहने वाला है 11.99%। अभी उसके आगे 60,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जो 60,000 वाला है इसमें आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी। देखो टाटा कैपिटल में आपको नो एचपी स्कीम नहीं मिलती है, इसलिए मैंने 60,000 वाला दूसरे बैंक का मैंने कैलकुलेट किया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मैंने कैलकुलेट किया है। तो इस पर आपको 60,000 अगर आप पे करते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से तो आपको नो एचपी स्कीम मिल जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका कम लगने वाला है। आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे और क्या कितना लगने वाला है। तो 60,000 अगर हम डाउन पेमेंट देते हैं तो 1 ईयर की मंथली ई आएगी 6,936 रुपये। 2 ईयर की आने वाली है 3,737 रुपये एंड 3 ईयर की आने वाली है 2,679 रुपये एंड 4 ईयर की आएगी 2,156 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लगने वाला है 8.49%। देखो वहाँ पे 11.99 मतलब 12% के आसपास था, यहाँ पे आपका 8.8% के आसपास लगने वाला है। साथ में आपको नो एचपी स्कीम भी मिल जाएगी। अभी हम 70,000 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो भाई 70,000 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा आपको देने के लिए, मैं तो बोलूँगा बेस्ट आपके लिए डाउन पेमेंट रहने वाले 60,000, जिस पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम मिला है, नो एचपी स्कीम भी मिल रही है। नो एचपी स्कीम का मतलब मैं समझा देता हूँ, जो आपको आरसी बुक मिलेगी उस पर आपका नाम रहेगा, बैंक का नाम नहीं रहेगा। एचपी स्कीम के अंदर बैंक का नाम रहता है। जब आप लोन कंप्लीट करोगे तब आपको एनओसी मिलेगी एंड आप आरटीओ जाओगे तब आपके आरसी बुक से बैंक का नाम हटता है। उसके लिए आपको 1500 के आसपास आपके एक्सपेंस चले जाते हैं। तो अब ये ऐसा दिखाएगा जैसे आप नो एचपी स्कीम लेते हो तो आपको डायरेक्ट बाइक शो करेगी कि आपने कैश में लिया। तो यही फ़ायदा होता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। अगर हम 70,000 डाउन पेमेंट देते हैं तो आपका 1 ईयर की मंथली ई आएगी 6,030 रुपये, 2 ईयर का 3,250 रुपये, 3 ईयर की बात करें 2,329 रुपये एंड 4 ईयर की बात करें 1,874 रुपये आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ भी सेम रहने वाला है 8.49%। नो एचपी स्कीम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये जो है स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम बात कर लेते हैं बेस्ट डाउन पेमेंट आपके लिए क्या सही रहने वाला। देखो अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं बोलूँगा 60,000 तक दे के ले लेना, क्योंकि नो एचपी स्कीम मिल जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका कम लगने वाला है। और अगर आपके पास कम है तो मैं आपको 10,000 रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कम से कम 20 या 30,000 के आसपास देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही मिल रहा है, आपका ईएमआई भी कम आएगा। बाकी तो सारी बातें मैं आपको अच्छे से बता दी है। अभी हम बात कर लेते हैं फाइनल, अगर आप बाइक, फ़ोन या कुछ भी लेने वाले हो लाइक लोन पे, तो आपके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, जैसे आपके पिताजी का सरनेम और आपका सरनेम मैच होना चाहिए, एड्रेस एंड सब कुछ एकदम प्रॉपर लिखा हो, तो इससे आपको लोन मिलने में आसानी होगी। फर्स्ट ये हो गया। सेकंड की बात है, अगर आपका लोन चल रहा हो तो ट्राई करें कि आप क्लियर करके जाएँ, क्लियर करके ना जाएँ तो भी चलेगा, लेकिन आप बाउंस मत करें, मतलब टाइम टू टाइम पेमेंट करें। चलो ये भी होगा, चलो आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते, बाउंस हो गया, लेकिन नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे ध्यान रखना, आप सेटलमेंट कभी मत करें। क्या होता है, कभी हमने बाइक का लोन लिया, फ़ोन का लोन लिया, हम भर नहीं पाते हैं, बार बार बैंक से कॉल आती है और बैंक बोलती है हम सेटलमेंट कर लेते हैं, चलो आपको 60,000 वैसे पे करना है टोटल जोड़ने पे, अभी आप 25,000 या 30,000 दे दो। तो आप सोचते हो बहुत ही सस्ता ऑफर है, चलो कर लेते हैं, क्योंकि बैंक तो छोड़ेगी नहीं हमें। आप कर लेते हो, लेकिन वो निगेटिव इफेक्ट बहुत दिनों तक बताता है, वो जाता नहीं है, मतलब बहुत लंबे समय तक, बहुत ही निगेटिव इफेक्ट है दोस्तों। सेटलमेंट कभी मत करना। अगर आप पे भी करना है उस टाइम पे तो आप पूरा अमाउंट पे करो अपना, ऐसे सेटलमेंट वाला मत करना, इस बात का ध्यान रखो। और नेक्स्ट की बात पे क्या करते हैं, हम कभी फ़ोन लेना हुआ, बाइक लेना हुआ या कुछ भी लेना हुआ, हम बार बार जगह जाते हैं एंड अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं, लॉगिन करवाते हैं। नहीं, पहले आप प्रोडक्ट डिसाइड कर लो क्या लेना है आपको, देन आप लॉगिन करवाओ, और बार बार क्रेडिट कार्ड अदर चीज़ों के लिए अप्लाई भी मत करो, उससे भी सिविल स्कोर आपका डाउन होता है। सब कुछ बताता है, आपने कितना लॉगिन किया, क्यों आपका फेल हुआ, सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है बहुत ही आसानी से। तो आप इन बातों का ध्यान रख के आपका लोन आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो और किस बाइक का फाइनेंस वीडियो देखना है, बाइक या स्कूटर का, तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।